बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे दामन की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत से करी है। आज हम बताते हैं आपको हमने किस तरह से बनाई है। ये हमने कपड़ा लिया है और ये हमने डोरियाँ इनकी सिलाई लगा के इनको हमने क्या किया, सीधा कर लिया। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हमने इसलिए ये काम कर लिया है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने चौकोर से पीस कटिंग कर लिए हैं और यहाँ पे ये हमने लिए हैं 2 इंच के लिए। चौड़ाई भी इसकी 2 इंच है, लंबाई भी 2 इंच है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, ये देखें इस तरह से हम एक पीस को निकालेंगे, इस तरह से फोल्ड करके, ये इस तरह से फोल्ड करके, और एक दफ़ा हम इसको और फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करके फिर हम इसको, हमने यहाँ पे क्या किया था, आयरन लगा ली थी ताकि ये जम जाए। फिर हम आपको इसको बताया ना, ये देखें इस तरह से करके, इस तरह हमें फ़ोल्ड करना है। हमें एक फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से हमने एक कली सी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक पेपर ले रहे हैं, यहाँ पे हम पेपर लेके, और चाहिए हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे ये पेपर लिया ताकि हम जो डिज़ाइनिंग करें ना वो हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइनिंग हो जाए। ये इसको छोटा ले लें, बड़ा ले लें, कोई मसला नहीं है। और लंबाई आप अपने दामन के हिसाब से लें। तो यहाँ पे देखिए, हम ये पीस उठाएंगे इस तरह से करके, ऐसे हम पीस उठाएंगे। और ये देखिए, हमने पाइपिंग जो सीधी करी थी ना, उसको हम काट लेंगे। 2 इंच पे हम इसको कटिंग कर रहे हैं, तो हम सारी इस तरह से करके 2 इंच पे हम इनको कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से करके, ये ऐसे। तो यहाँ पे हम पहले ही देखें, इस तरह से हमने आपको समोसा एक बना के दिखाया था ना, इस तरह से हम एक फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और ये देखें इस तरह से एक कली बनती है ना, फूल बनता है। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे ये पीस रखेंगे। देखें इस तरह से हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, ऐसे फ़ोल्ड किया, ऐसे फ़ोल्ड करके इसको हमने इस तरह रख के यहाँ पे रखा। अच्छा, यहाँ पे हमने आपको बताया ना, हमने सिर्फ ये पेपर लिया है डिज़ाइनिंग बनाने के लिए ताकि हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइनिंग हमारी बन जाए। तो यहाँ पे हमने ये रख के इस तरह से करके इनको सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमने डोरी उठाई है, ये देखें डोरी इस तरह से लूस बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम लूस बना के डोरी को इस तरह से करके हम यहाँ रखेंगे, ये इस तरह से करके, ये ऐसे, ये इस तरह से रख के फिर हम एक लूस रखा है हमने सिर्फ, और 3 ही इस तरह से करके हम ये ना बना के इस तरह से फूल, ये इस तरह से करके 3 रखेंगे हम। फिर हम एक लूस रखेंगे, फिर हम इस तरह से करके रखेंगे। बस हमें यहाँ पे एक एक लूस रखना है। तो आप यहाँ पे बना रहे हो, आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी यहाँ पे रख सकते हो। तो हमने बस यहाँ पे इतना ही रखना है। तो देखिए इस तरह से करके हमारी ये डिज़ाइनिंग इस तरह तैयार हो रही है, ये इस तरह से करके। देखिए अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से करके बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा इस तरह से ये डिज़ाइनिंग लगती है। आप ज़रूर अपनी कुर्ती पे इस तरह से बनाएं, स्लीव पे ही बना सकते हैं, ट्राउज़र के पाइचे हैं उस पर भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी थोड़ी तैयार हो गई है, पूरी भी हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते कि हमारा दामन तैयार हो गया, ये इस तरह से करके। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी कुर्ती पे। और आप यहाँ पे ज़्यादा लूज़ लगाना चाहते हैं और दूसरे तरीके से भी लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके हम ये पूरा पैटर्न इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से करके। तो यही पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसका दबाव है ना, ये इस तरह से करके इसको कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से, ताकि हम जब लगाएं ना तो ये मोटा मोटा सा ना लगे। तो इस तरह से करके हमने इसको दामन को कटिंग कर लिया, डिज़ाइनिंग को इस तरह से करके। अभी हमारी कुर्ती है, अभी इसको दामन को हमने इस तरह से, ये इस तरह से, ये हमने इसको क्या किया, देखें ये हमने डिज़ाइनिंग जो बनाई थी ना, कुर्ती को हमने सीधा रखा है और जो डिज़ाइनिंग है हमने उसको उल्टा रख के इस तरह से करके, और जो हमने सिलाई लगाई है ना, हम उसी सिलाई पे लगा के इस तरह से करके इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से करके उसी सिलाई पे लगाएंगे, बस ये इस तरह से। पहले हम इसको लगा लें ताकि ये आसानी से हमारी लग जाए, आगे पीछे ना हो ना। तो हम इस तरह से पलटा वगैरह कुछ भी अभी यहाँ पे नहीं लगा रहे, तो ये खाली हम यहाँ पे ये ऐसी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये इस तरह से करके।
तो हमारी यहाँ पे ये लग गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ना पेपर है ना उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए इसको बस करा था। तो अच्छे से हम यहाँ पे अपने पेपर को सारे को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेपर को अपने निकाल दिया सारे। यहाँ पे देखिए हमने ये पलटा लिया है, ये हमने 2 इंच लिया है लंबाई, चौड़ाई है ना वो 2 इंच ली, और लंबाई हमने दामन के हिसाब से रखी है। अच्छा ये चाक है ना हमारा, तो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। चाक की हमने फिटिंग कर ली थी, तो ये चाक है ना, हम यहाँ से इसको शुरू कर रहे हैं। ये इस तरह से पूरा हम सीधा इस तरह से करके इसको लगाएंगे, ये इस तरह से। और कोना भी हम आपको देखें बताते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कोना भी यहाँ पे बनता है। काफ़ी लोगों को कोना फिनिशिंग के साथ नहीं आता ना बनाना, तो ये देखें हमारा ये कोना है। तो हम यहाँ पे इसको देखें इस तरह सिलाई से इस तरह लगाएंगे, और यहाँ पे हम इसकी सिलाई इस तरह से करके इसको निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से करके हमने सिलाई लगा ली, और इसको हम क्या करेंगे, देखें इस तरह से करके हम इसको ऐसे देखें इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे ये इस तरह से करके, और यहाँ पे रख के हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। आप इस तरह से करके कोना बनाएंगे ना, बहुत अच्छे से, बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपका कोना बनेगा। तो देखिए हमारा कोना यहाँ पे बन गया, जो हमने डिज़ाइनिंग करी थी ना, अब हम उस पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा रहे हैं। बस हमने यहाँ पे उसी सिलाई पे ही यहाँ पे पलटे को अपने लगाना है, ये इस तरह से करके। अब हम दूसरा कोना भी इसी तरह से ही बनाएंगे। तो आप इस तरह से कोने बनाए ना, तो इसी तरह से बनाएं बहुत अच्छे से, और बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ कोने बनते हैं। देखिए इस तरह से हम सिलाई को पूरा लगा लेंगे, और यहाँ पे हम मशीन से निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालना ज़रूरी है, नहीं निकालेंगे ना तो आपका कोना नहीं बनेगा। अब हम इसको इस तरह से करके देखें, इस तरह से करके इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से, और देखें ये इस तरह से करके फिर हम पूरी अपनी जो हमारा चाक है ना उसको हम इस तरह से करके सिलाई लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे हमारा जो दामन था ना वो हमारा पूरा कंप्लीट था, तो इस तरह से हमने दामन को पूरा फिक्स कटिंग करा हुआ था। जब भी हमने बाहर नहीं निकाला, जब भी हमने बराबर से यहाँ पे सिलाई लगाई। तो देखिए हम आपको कोना दिखा रहे हैं, देखिए हमारा कोना कितना अच्छा सा बना है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ना, इसको ऐसे करके हम ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम पूरा लगा लेंगे इस तरह से करके। ये दूसरा चाक है, इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये इस तरह से करके। ये देखिए हमारे ये चाक है ना, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने चाक की सिलाई लगाई थी ना, उससे सब बस हम थोड़ा सा 1 इंच थोड़ा सा हम बढ़ती ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आपको इसको सिलाई लगा के भी दिखाएंगे। देखें कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी सफाई के साथ यहाँ सिलाई ये लगी है, और हमारा कोना भी बहुत अच्छे के साथ लगा है। तो इसको इस तरह से करके इसको भी हमने ऊपर ही से ही शुरू किया, जो हमने सिलाई जहाँ से शुरू करी थी ना चाक से, तो हम वहीं से इसको शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई को यहाँ शुरू कर दिया। हल्का हल्का सा हम जो दबाव है ना पलटे का वो हम, अच्छा यहाँ पे हमने प्रेस वगैरह नहीं लगाई थी, अंदर नहीं किया था, तो हम हाथ से इसको लगाते हुए टाइम इसको हम इस तरह से ऊपर कर रहे हैं इस तरह से करके। और देखें इस तरह से हम इसको कपड़ा को फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हमारा कोना देखें कितने अच्छे से यहाँ पे हमारा कोना बन जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ, हम आपको बता रहे हैं बहुत फिनिशिंग के साथ बना था। आप बनाना चाहें तो ज़रूर इस तरह से करके बनाइएगा। काफ़ी लोग परेशान होते हैं ना कि पलटा लगाते हो फिर कोना इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनता। तो आप यहाँ पे कुछ ग्लू, फैब्रिक ग्लू होता है वो लगा ले कोना बनाने के टाइम पे। देखें हम आपको दिखाया, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे ऐसे पहले हम कोने पे सिलाई इस तरह से करके लगा लेंगे। इसको हमने अच्छा निकाल लिया था ना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखें यहाँ पे कोना कितना अच्छे से हमारा ये बना है। तो अब हम इसको सिलाई फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे देखें हल्की सी करते हुए, जो हमने जितना हमें दबाव अंदर लेना है ना, तो हम इस तरह से करते हुए पूरे पे इस तरह से करके हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पे भी बहुत फिनिशिंग के साथ आप सिलाई लगाएं, ताकि आगे पीछे सिलाई आपकी ना हो। तो जितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती है ना, उतनी खूबसूरती हमारी यहाँ पे आती है। तो इस तरह से करके ये भी हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने इसको ना ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगाई थी बिल्कुल किनारे पे इस तरह से करके।
तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे सिलाई लगाएं ताकि ये पीस होता है ना अच्छे से जम जाता है और बहुत फिनिशिंग के साथ जब आप पलटी करोगे ना इसको तो बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई यहाँ पे लगेगी। तो जब हम यहाँ पे ऊपर सिलाई नहीं लगाते ना तो पता है क्या होता है, तो कपड़ा दब जाता है तो सही नहीं आता। तो इस तरह से करके आप लगा लोगे तो बहुत अच्छे से आएगी। आयरन करना चाहते हो तो आप आयरन भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे भी हम किनारे पे भी इस तरह से देखें करके सिलाई लगा लेंगे। जो डिज़ाइनिंग वाला हमारा हिस्सा था जो हमने डिज़ाइनिंग करी थी, इस तरह से करके बिल्कुल हमने यहाँ पे अच्छा सिलाई यहाँ पे हमारी उतरनी नहीं चाहिए ना, डिज़ाइनिंग पे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कपड़े पे ही रहनी चाहिए। तो हमने इस तरह से करके इसको कपड़े पे ही से रख के इस तरह से करके बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगा ली थी इस तरह से करके, ये इस तरह से। अब हम दूसरी साइड है वो भी हम इसी तरह से जाके ना, तो इसी तरह से हम इसको ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से हम सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे आपको इसको एक और दफ़ा आपको कोना दिखाते हैं। बहुत यहाँ पे ये देखें फिनिशिंग के साथ हमारा ये कोना बन के तैयार हुआ था। तो अब कुछ भी आप जो सिलाई इसको जो पलटा लगाओगे ना, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लगाओगे ना तो आपका पलटा बहुत अच्छे से आएगा। तो इस तरह से करके आप इसको फोल्ड कर लो, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से फोल्ड करके उस तरह से करके इसमें ऐसे सिलाई लगा लो, ये इस तरह से करके बहुत ही अच्छे से आएगा। अगर आप दुपट्टे पे भी इस तरह पलटा लगाओ ना तो इसी तरह से ही कोना बनाइएगा तो बहुत आसानी के साथ आपका कोना बन के तैयार होगा इस तरह से करके, ये इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये दूसरा कोना भी बन गया। इस तरह से करके हम दूसरी साइड भी इस तरह से करके यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके ऐसे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करके जाइएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आते हैं, बिल्कुल इजी तरीका होता है हमारा आपको बताना, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ बना सकें। जो बिगनर्स है वो भी इस तरह की वीडियो देख के बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा ये दामन देखिए बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा सा, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और डिज़ाइनिंग भी देखिए दामन पे हमारी हो गई। अच्छा ये नीचे हमने सिर्फ घेर पे ही हमने इस तरह की डिज़ाइनिंग की है बस, और हमने चाकू वगैरह पे नहीं करी। पीछे दामन पे करी है तो हमने यहाँ पे इस दामन पे करी है। तो देखिए एक बराबर भी हमारे यहाँ पे दामन आ गए और पलटा हमने काला करके लगाया। यहाँ पे आप जो भी अपने पसंद का जो आपके कपड़ों पे जो भी डिज़ाइनिंग आ रही है तो आप इस तरह से करके बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।